हर व्यक्ति को अब मौत का कफन बांधना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरन आतंकवादी हमले में देश के 26 सैलानियों को बेवजह मौत की नींद सुलाया गया था। पहलगाम के आतंकी हमले में गुजरात के भावनगर शहर के पिता पुत्र भी शहीद हुए हैं। पिता यतीश भाई और पुत्र स्मित परमार को बेरहमी से आतंकियों ने मार गिराया था और पूरा देश और गुजरात के सभी लोग इस घटना से सहमे हुए हैं। जगह जगह इस घटना में शहीद हुए सैलानियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। देश पर आ पड़ी इस गंभीर स्थिति में पूरा देश एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा हुआ है। आतंकवादियों के नापाक इरादे देश में कामयाब न हो, इसके लिए भारत की जनता भी अपनी परिपक्वता का परिचय दे रही है। पहलगाम के आतंकवादी हमले में शहीद हुए भावनगर के पिता पुत्र के परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए गुरुवार को एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन और देश में आतंकवादियों के खिलाफ अपनी बेबाक राय रखने वाले मनिंदर सिंह बिट्टा भावनगर आए हुए थे। तो आइए जानते हैं बिट्टा ने इसके बारे में क्या कहा है। जो जम्मू कश्मीर में पिता पुत्र की मौत हुई है, आप उसके निवास स्थान पे पहुंचे, क्या कहेंगे? अभी जो जम्मू कश्मीर में पिता पुत्र की मौत हुई है, उसके निवास स्थान पे पहुंचे, क्या कहेंगे आप? देखो, पहली बात तो ये है, मैं अभी ये बच्चे के ग्रैंडफादर है और इनका बेटा शहीद हुआ है। एक पोतरा इनका बच गया जो माँ को ले आया। देखो, जब दूर रह के बड़ा आसान होता है, फलाने के घर में फलाना शहीद हो गया, पर जब आप घर में जाते हैं, उनका दुख देखते हैं, असलियत आपको बड़ी फिर पता चलती है। चैनलों के अंदर हम रोज, मैं डिबेट पे हूँ, वो दर्द जो मुझे यहाँ आके महसूस हुआ, दर्द था कैसे कैसे कि माँ के सामने उसका बच्चा छीन लिया गया और वो बच्चा फौज में जाना चाहता था और हो सकता है फौज में जाके कश्मीर में उसकी ड्यूटी लगती। पत्नी के सामने पति चला गया, एक बच्चा बच गया। तो कितना, मतलब ये गंभीर मसला है, कितना भावुक मसला है। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि गुजरात ने हमको बहुत कुछ दिया है, गुजरात के लोगों ने हमें बड़ा कुछ दिया है, जो इतिहास के सुनहरी पन्नों पे लिखा जाएगा। अगर गुजरात के लोग सरदार पटेल जी की धरती में अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको ना देते, पता नहीं आज भी पूरे देश के अंदर, आपने देखा होगा पहले बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, 26/11 की घटना होती थी और ट्रेनों में जाते थे माँ बाप। जैसे अभी इनका बेटा गया है, पत्नी के सामने सब कुछ छीन लिया, माँ बाप वापस ही नहीं आते थे। दिवाली के दिनों में दिल्ली में ब्लास्ट होते थे, माँ बाप बच्चों के लिए खिलौने दिवाली के दिनों में और मठियाई लेने जाते थे, उनकी डेड बॉडी आती थी। जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों को मारा, पूरे देश तहलका मचा हुआ था बम्बों से। वो आए, गुजरात की धरती ने हमें योद्धे दो दिए, जिन्होंने हमें ऐसे आदमी दिए जिन्होंने 370 धारा खत्म करी और कश्मीर नॉर्मल हुआ। बिल्कुल कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल था, चलती थी गोलियां पर काफी हद तक उसका फर्क था। पर वहां क्या कमी रही लोकल पुलिस की? क्योंकि एक होती है सेंट्रल इंटेलिजेंस, एक होती है स्टेट इंटेलिजेंस, एक होती है सेंटर पुलिस, एक है स्टेट पुलिस। जैसे मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, पालीटाना दर्शन करने में आता रहता हूँ, यहाँ तो कोई आतंकवाद नहीं है, सब शरीफ लोग रहते हैं। पर मेरा प्रोग्राम अगर कहीं कहीं लीक हो जाए तो, पर यहाँ की पुलिस जो मैंने देखी है, जब भी आता हूँ वो अलर्ट रहती है। चाहे यहाँ थ्रेट नहीं है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इमरजेंसी को, मतलब ये चीज वहाँ होनी चाहिए थी जो लोकल पुलिस की। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इस चीज की बहुत बड़ी लोकल इंटेलिजेंस की, अमर अब्दुल्ला सरकार की बहुत बड़ी कहीं कमी रही है। पर एक आदमी, सेंटर का प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर, अपने कर्मों को पूरा करके पूरे देश में आतंकवाद को मुक्त कर देते हैं, 70 साल की कैंसर की बीमारी को मुक्त कर देते हैं, को गोली नहीं, को दंगा नहीं, को फसाद नहीं कर देते हैं। पर नीचे भी तो हमें अपने कर्मों को पूरा करना है।
नीचे भी तो हर आदमी को एक वहां पे फौजी बनना है। अगर वहां का लोकल आदमी खच्चर वाला मिल गया, जैसे बताया खच्चर वाला ही मिल गया, 50 आदमी ऊपर है, 35 आ गए, 50 ऊपर 35 आ गए, अगर 50 और आ जाते तो सारे मार देते। वो तो चार आदमी सारे मार देते। पुलिस तो थी नहीं, इनके हाथ में कोई हथियार नहीं, भगवान की कृपा से बच गए। अब मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक वक्त आ चुका, कभी हम कहते थे कि फौज का जवान मौत का कफन बांध के घर से निकलता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, परिवार को ये कह के निकलता है कि मैं जा रहा हूं, मैं वापस नहीं लौटूंगा, है ना। आज एक हर भारतीय को पहलगाम की शहादत की घटना के बाद हर व्यक्ति को अब मौत का कफन बांधना होगा, इजराइल की तरह। जिस तरीके से इजराइल के बच्चे, जैसे ये बच्चा इनका कह रहा था ना कि मैं बड़ा होके, सर्टिफिकेट कहाँ है उनके, सर्टिफिकेट लाओ जरा, एनसीसी के, अभी से कह रहा है ये इजराइल की तरह बच्चा था, भारत माँ से प्रेम था। गुजरात में तो हर व्यक्ति भारत माँ से प्रेम करता है। इजराइल की तरह हर व्यक्ति को, हर नौजवान को एक सच्चा भारतीय बनना इसलिए पड़ेगा कि इजराइल में जब जंग हुई, हर हिंदुस्तान में इजराइल का कोई भी व्यक्ति, बच्चा, वो कह रहा था मैं सब कुछ, अपना कारोबार, अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी शिक्षा छोड़ के मैं जा रहा हूं इजराइल वापस, मेरे देश पे मुसीबत है, मैं अपने देश का सिर नीचा नहीं होने दूंगा। डायमंड के बड़े बड़े व्यापारी सूरत के लोगों ने बताया, इजराइल के पास जो देश है, जर्मनी है, जो कोई है, अपनी दुकानों को खुली छोड़ के चले गए। हम सबको जिंदगी में मजे बहुत लिए हैं, अब वक्त आ चुका है मौत का कफन बांधने का। हम कहते ऐसा मोदी जी इलाज कर दो जो आपने 70 साल की कैंसर की बीमारी को खत्म किया है, कुछ रह गई या जहर रह गया है, कई बार कैंसर थोड़ा रह जाता है, अब उसको उखाड़ के फेंक दो। हमने मौत के कफन बांध लिए, हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ खड़े। जैसे संजय राउत ने कहा बॉम्बे के अंदर कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, मैं तो कहता हूं पहले इसको कहो, इसको आगे चले। पिछले इतिहास को भी हम देखें किस तरीके से आतंकवाद को पॉलिटिक्स ना इसके ऊपर करे, को राजनीति ना करे। देखो मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, पर मुझे राष्ट्र से प्यार है, तेरा वैभव अमर रहे, मैं हम दिन चार रहे ना रहे, मैं आके यहाँ राजनीति करूँ, पुराना कांग्रेसी हूँ, ऐसा हो गया नहीं। हमें आतंकवाद को जड़ से मुक्त करना, हर नौजवान को, हर एक को पूरे देश के अंदर इजराइल की तरह एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा और सड़कों पे आके कहें मोदी जी जो फैसला लोगे ले लो, जंग करनी है, पीओके में जाना है, हम आप पे गिला नहीं करेंगे, पर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भारत को ऐसा क्लियर कर दो कि दोबारा किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी पिता के सामने उसका बच्चा ना चले जाए, किसी माँ के सामने उसका पति और बेटा ना चले जाए। गोली का जवाब गोली था, गोली है, गोली वो रहेगा। अब आप कोई दिल से कोई सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा, कोई भी पूछो। क्या करना चाहिए? देखो मैं, ये देखो ये बच्चा छोटा है, एनसीसी, अभी से तैयारी एनसीसी की, मैं फौज में जाऊंगा, मैं आतंकवादियों से लड़ूंगा, मैं देश के दुश्मनों से लड़ूंगा, मैं पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंटे से लड़ूंगा। यही सोच आपके सामने। वो बेचारा बंदूक पकड़ने से पहले ही शहादत हो गया। देखो मैं इस वक्त आपको ये कहूं कि जंग कर दो, बम चला दो। जब 370 धारा हटी थी, क्या आपको किसी को या बीजेपी के किसी मंत्री को या बीजेपी के किसी सीएम को या किसी को पता था कि 370 धारा सुबह हटेगी? अकेली कार के अंदर 370 धारा हटा के सुरक्षा के बगैर राष्ट्रपति भवन चले गए थे प्रधानमंत्री जी, 370 धारा हटा दी। हमें बिल्कुल नहीं ये कहना है जंग कर दो, हमें उनको अलर्ट करना ही नहीं, हमें उनको कुछ कहना ही नहीं। हमने आपके टेलीविजन के, ठीक है मैंने पहले कहा होगा जंग कर दो, ऐसे बिल्कुल नहीं, हमें भावुक होना ही नहीं। जैसे भुट्टो के बेटे ने कहा अगर जल समझौता तोड़ोगे तो खून की नदियां बहेंगी, उसके एक बयान ने आग लगा दी। हमने कुछ नहीं कहना, हमें प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास है। इसलिए कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग सड़क पे आ जाए। मोदी जी जो फैसला करोगे हम ठीक है, हमने मौत का कफन बांध लिया है। हमने तो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, बार बार पाकिस्तान ने हमारी पीठ पे छुरा मारा। 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना,
अटैक किए, 120 लोग जयपुर के मार दिए, जगह जगह बम। हमने तो कुछ नहीं कहा। अब वक्त आ चुका है, जवाब देने का वक्त आ चुका है। 370 धारा हटाई। हम कहेंगे सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे इन शहीदों को यही होगी, हमें पीओ के दे दो, बस पीओ के हमें दे दो, बस यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस तरीके से पुलवामा के अंदर शहादत हुई 40 जवानों की, हमें 370 धारा मिली और पाकिस्तान को पता चल जाएगा। इससे अब आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, फिर हम पूरा पाकिस्तानी इनका ले लेंगे। मैं ये कहना चाहूँ। ठीक है।